अगर भारत की पुत्रियों को लगता है कि पैंट शर्ट पहन के हम लड़कों की जो है वो नकल करेंगे या वैसे हम बन जाएंगे, तो ये बताओ आज तक किसी पुरुष ने साड़ी पहन के स्त्री बनने का प्रयास नहीं किया, तो स्त्रियां पैंट शर्ट पहन के पुरुष बनने का प्रयास क्यों कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्महीनता है, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के प्रति गौरव नहीं है। अगर अपने अस्तित्व के प्रति गौरव होता तो ऐसी चेष्टा हम, बोलो ना, मैं ये नहीं कहती, कुछ भेष है जो कार्यालय का भेष है, ऑफिस का भेष है, और हम अच्छे से समझते हैं कि किस जगह क्या पहनना चाहिए। और लेकिन अभी मंदिर जाओगे ना, अभी मैं अमेरिका गई, इंग्लैंड, तो जाना ही नहीं मिला, वहाँ सबको मेरे से डर लग गया, जैसे हिंदुओं की सबसे बड़ी आतंकवादी साध्वी ऋतंबरा ही है, हल्ला मच गया वहाँ पर। लेकिन जब हम अमेरिका जाते हैं या कहीं भी विश्व में जाते हैं तो भारतीय स्त्रियां क्या है, वो बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ियां गोटे वाले पूरे पहनकर पूरे मंदिर शनिवार और रविवार के दिन अपनी संतानों को लेके मंदिर अम्बरीश महाराज जो थे ना, पूरे मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। अपने देवालों को स्वच्छ रखो, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति का गौरव चित्त में रहना चाहिए। कभी भी किसी की जूठी पत्तलें चाटना ये गौरव नहीं होता है। और हम तो इतने समृद्ध हैं ना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम पिज्ज़ा खाओ या बर्गर खाओ, लेकिन इतना तो निश्चित है कि अभी कल ही आप 56 भोग लगाने वाले हो गोवर्धन भगवान को, यानी 56 नहीं 56,000 तरह के व्यंजन जो हैं भारतीय बना सकते हैं, और हर प्रांत की अपनी एक महिमा है। अब ये छत्तीसगढ़िए जो है चोखा बहुत अच्छे से खाते हैं ना, बड़ा पसंद है चोखा, और यहाँ के चावलों में बड़ी सुगंध है। मैंने कहा नहीं, यहाँ की धरती के चावलों की ही सुगंध नहीं है, छत्तीसगढ़ियों की भक्ति की सुगंध भी बहुत बढ़िया है, बहुत अद्भुत है। आपकी भक्ति अक्षुण बनी रहे, आपकी सरलता अक्षुण बनी रहे, आपके हृदय में ऐसे ही ठाकुर विराजमान होते रहे, ऐसी ही आशीर्वाद देती हुई मुझे तो वहाँ चलना है जहाँ गजेंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं मुक्ति की। आसीद गिरिवरो राज स्त्रिंकोट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान्यो जनायुत। ओ ये क्या है? उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये त्रिकूट पर्वत की तलहटी के जलाशय में गजेंद्र जो पुकार रहे हैं, ये दिखते गजराज हैं, पर ये जीव ही है जो काल के ग्राह में फंसा हुआ है। और जब विपत्ति आती है तब प्रभु को पुकारा तभी जा सकता है, जब पूर्व जन्म का संस्कार। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी पे गजराज उसके बने हुए भारी जलाशय में अपनी पत्नियों, पुत्रियों, पौत्रियों, अपनी पुत्र वधुओं, अपने पुत्रों के बड़ा भारी कुटुंब, और हाथी का कुटुंब प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, उसको मोह भी बहुत होता है, उसको काम भी बहुत होता है, और मद जब उसका जागता है तो माथे से वो मद टपकने लग जाता है। उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, और मगरमच्छ उन्हीं के पीछे नहीं लगा, हम सब के पीछे भी लगा है। आप कहते दीदी माँ हमने आना तो था आपकी कथा सुनने, मगर क्या मगर घर में मेहमान आ गए। दीदी माँ हम सोच तो रहे थे कि वृंदावन आएंगे, मगर सबके पीछे लगा है। और ये मगर इतना खतरनाक है कि ये मगर पीछा नहीं छोड़ता, और जब ये मगर पीछे लग जाए तो फिर पुकार लेना चाहिए, फिर निर्बल हो जाना चाहिए। मैं हार गया अपने बल सो, निर्दोष बचाओ जग छल सो। ये छल, इसका आकर्षण और इसके प्रति भारी आकर्षण मेरे चित्त को व्यथित करता है नाथ। इसलिए आपके पास सब कुछ है, मैं आपको क्या दूंगा? मैं कुछ दे सकता हूँ, मैं स्वर्ण नहीं दे सकता, क्योंकि आप तो स्वयं लक्ष्मीपति हो नाथ। वैभव ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे है,
मैं आपको ना द्रव्य दे सकता हूँ, मैं आपको ना रत्न दे सकता हूँ। आपके पास एक चीज नहीं है, आपका मन, वो आपने श्री राधा रानी को दे दिया है। इसलिए आप मेरा मन स्वीकार कर लीजिए और मुझे धन्य कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। इस मन के जंजाल से मैं क्या मुक्ति पाऊं? मैं मन ही आपको दे देता हूं। उसने कहा कि मन नहीं, तो मन को पहले सुमन बना ले। नहीं प्रभु, मेरा मन बिगड़ा हुआ है, जैसा है तैसे ही स्वीकार कर लीजिए और जैसा आपको चाहिए वैसा बना लीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है। इसको कहते हैं शरणागति। क्या कहते हैं? जब सब छोड़ के चले गए तब सुधी आई, गजराज पुकारने लगे। गजेंद्र की करुण पुकार को सुनकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए और उन्हें गरुड़ की गति भी धीमी लगी, तो गरुड़ का भी त्याग कर दिया और उन्होंने गजराज का चरण पकड़े, ग्राहा की ग्रीवा को विदीर्ण किया। गजराज को मुक्ति मिली। लेकिन जाकर देखा तो गजेंद्र से पहले बैकुंठ में ग्राह पहुंचे हुए थे। न तप किया, न उपवास किया, न आराधना की। ये कैसे हो गया? तो उसने कहा कि प्रभु, ये तो सामर्थ्य थी नहीं कि तप करूं, त्याग करूं, उपवास करूं, किंतु आपके भक्त के चरण पकड़ लिए, मैं आपके दास का दास बन गया। और कदाचित अगर अपनी सामर्थ्य कम हो तो साधु और भक्तों के चरण पकड़ लेने चाहिए, तब भी भगवान के चरणों की सन्निधि मिल जाती है। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न थे, ये अभिमान से भरे थे, इसलिए गजराज हो गए थे। गजेंद्र मुक्ति मोक्ष की कथा भारत के बच्चे बच्चे के मुख पर रहती है। बड़ी प्यारी कथा। आगे चलकर इंद्र को शाप मिल गया था दुर्वासा ऋषि का। देखो शक्ति वालों, जरूरी नहीं होता कि आप ऊंचे पदों पे बैठ जाएं तो उसके योग्य ही हों आप, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर 4 मंजिल ऊंचा कौआ चढ़ के बैठ जाएगा तो वो महामहिम तो नहीं हो जाएगा। पर अगर कौए के सिर पे मुकुट लगा दिया जाए तो क्या उसकी महिमा बढ़ जाएगी? मुकुट भले ही सोने का लगा हो, पर जब भी बोलेंगे तो काँव काँव ही करेंगे। प्रवृत्ति जो है आचरण और व्यवहार से पता चल जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो पद पाकर प्रतिष्ठा चाहते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी पद को पा जाएं तो उस पद की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो गहने पहनकर सजती हैं, पर कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि वो गहने पहन ले तो उनके पहनने की वजह से गहने सज जाते हैं ना। आप ऐसे योग्य बनो कि पद आपसे धन्य हो जाए, प्रतिष्ठा आपसे धन्य हो जाए। अब इंद्र जो है उनको पुष्प माला दे दी, क्योंकि वो इंद्र बने थे तो सभी उनको स्वागत सत्कार उपहार दे रहे थे। दुर्वासा जी ने अपनी माला दी तो उन्होंने वो माथे पे उसके हाथी के धर दी और वो माला सर्क के नीचे आ गई और वो पुष्प जो है वो तप सिक्त माला जो है वो हाथी के पैरों के नीचे कुचल गई। दुर्वासा ने कहा कि ऊंचे तो चढ़ गए हो पर चढ़ने लायक नहीं हो। और स्मरण रखना देवियों, अगर आपको कोई अवसर मिल जाए तो परीक्षा तो होगी आपकी, चाहे परीक्षा दैव ले चाहे परीक्षा समाज ले, और कदाचित कोई हमारी परीक्षा क्यों ले, हम स्वयं की परीक्षा स्वयं क्यों ना लें। हम पे कोई उत्तरदायित्व आया है तो वो हमें मदोन्मत्त ना बनाए, वो हमें अहंकारी ना बनाए। अगर ईश्वर ने धन दे दिया है तो धन का अभिमान नहीं होना चाहिए, वो धन हमारा नहीं है। लक्ष्मी तो सदैव नारायण की ही होती है और उनके पास आती है जो नारायण की तरह पोषण करना जानते हैं। और जब यह दृष्टि होती है तो मदोन्मत्त नहीं होता व्यक्ति। दुर्वासा ने कहा कि ऊपर तो चढ़ के बैठ गए हो पर इस पद के तुम योग्य नहीं हो। और यही नहीं होता बंधुओं, दान के भी आप योग्य हो या नहीं। अब दान तो अलग बात है, लेकिन चैरिटी करते हैं लोग तो फिर चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं
तो वो बंदा गया चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो एक सेठ जी के पास गया। उसने कहा मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। सेठ ने कहा ठीक है। मुंशी से कहा भाई इसको 1 लाख रुपया दे दो। तो मुंशी अंदर 1 लाख रुपया लेने गए और इस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ माचिस की डिब्बी रखी थी, एक तीली निकाली, अपना कान खुजाया और माचिस की तीली फेंक दी। इतने में उसका नौकर जो है 1 लाख रुपया लाया। तो सेठ जी बोले इसको 1000 रुपया दे दो और 99,000 वापिस तिजोरी में रख दो। तो ये कहते हैं आप तो मुझे 1 लाख देने वाले थे। बोले हाँ मैं 1 ही लाख देने वाला था, पर मैंने तेरा आचरण देख लिया। तूने माचिस की तीली निकाली, कान खुजाया। अगर माचिस की तीली डिब्बी में ही डाल देता ना तो मैं समझ जाता कि तुम्हें चीज़ों की इज्जत है, तुम वस्तुओं का सम्मान करना जानते हो, फिर तुम्हें मैं 1 लाख देता। पर अब तुम 1 लाख के लायक नहीं हो। आप अपनी योग्यता को प्रमाणित करो ना। आप मान सम्मान अनुदान जो भी पाना चाहें उसके लिए आपको प्रमाणित करना पड़ेगा स्वयं को। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।